और उत्तराखंड के गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी अलग ही अंदाज में नजर आए। वो श्रीनगर गढ़वाल पहुंचे और एक कॉन्फिगरेशन की दुकान में सामान बेचते हुए नजर आए। अनिल बलूनी इस दुकान में कुछ देर तक रहे और इस दौरान उन्हें देखने के लिए वहां पर कई लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो अनिल बलूनी को आप देख रहे हैं किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आए, जहां पर गढ़वाल में ही श्रीनगर में वो एक दुकान में पहुंचते हैं और वहां पर सामान बेचते हुए उनको साफ देखा जा सकता है। ये उनका अलग अंदाज है और कुछ देर तक वो इसी दुकान में ठहरे और इस दौरान उन्हें देखने के लिए वहां पर कई सारे लोग जमा हो जाते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर किस तरीके से सामान बेचते हुए अनिल बलूनी खास अंदाज में नजर आए। और हरिद्वार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में हैं और कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि मैं कभी पार्टी आलाकमान से टिकट नहीं मांगा, मैं बस काम करता रहता हूं। तो हरिद्वार सीट से बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है और कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह भी कहा कि मैं कभी पार्टी आलाकमान से टिकट मैंने नहीं मांगा। कैरम सजाया है हमने आपके लिए, क्या लग रहा है यहाँ तो यहाँ तो आपने आते ही गोटी मार दी, लेकिन सामने आप ही के विधायक हैं, अगर कोई और होता तो नहीं, तो खेल है। ये तो खेल है। अच्छा, फिर एक स्ट्राइक और हो जाए। बिल्कुल एक स्ट्राइक और एक पहले मैं कर लूं। अच्छा, हालांकि मैं तो पत्रकार हूं, मैं तो न्यूट्रल रहने की कोशिश करूंगी, नहीं हुआ मेरा, बच गया ये इस पे वो भी ज्यादा डाला हुआ है। हाँ? ये रहा तो ये स्ट्राइक ली गई है त्रिवेंद्र जी की ओर से और एक ऑलरेडी जा चुकी है। बहुत धीरे से सरकाया है, जैसा मैं आपको राजनीति में भी देखती हूँ, बहुत धीरे धीरे चलते हैं, लेकिन एक चोट देते हैं आप। बहुत आराम से। राजनीति चलकर होती है, दौड़कर नहीं होती। तो एक स्ट्राइक जो आपने धीरे से मारा है वही आपने यहाँ पर किया है, लेकिन क्या इसी की तरफ बिछी हुई बिसात देख रहे हैं हरिद्वार में, या फिर सब सारी गोटियां एक तरफ आपकी तरफ आ गई हैं? 75% एक तरफ है। तो कितनी जोड़ दी है यहाँ वाली, ये वाली सारी आपकी तरफ हो गई है? निश्चित रूप से। अच्छा, ये बताइए इनमें से चुनी कौन सी है, काली चुनी है या व्हाइट? सफेद। काला नहीं चुनेंगे, सब रंग अपने हैं, सारे रंग अपने हैं। काला मैं हूँ, गोरा अच्छा नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं आप काले हैं, ऐसा मत कहिए सर, कितने लोगों के यहाँ पर दिल टूट जाएंगे, सब कहते हैं नहीं तो धूप में घूमने से हुआ है। भगवान राम भी काले थे, कृष्ण भी अच्छा, काले थे। आपने इसको कॉम्प्लीमेंट बना लिया है, कृष्ण वर्ण के। अच्छा इसको कॉम्प्लीमेंट बना लिया है। लेकिन सर कैसे चुनाव को देख रहे हैं? आज सामने आपके हरीश रावत के बेटे हैं, लगातार हरीश रावत कहीं और जाएं ना जाएं, लेकिन आपके सामने वो प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ठीक है, अब उनके पुत्र हैं तो वो करेंगे ही। जाइए सर। हाँ, पुत्र हैं उनके तो करेंगे ही, और बाकी ऐसी चिंता की कोई बात नहीं है। हाँ। और एक गजब कहते इन्होंने स्ट्राइक ली और मार भी दिया। एक चीज और, जब आप मुख्यमंत्री थे और सडनली वो आया कि आपको इस्तीफा देना है, सबके मन में सवाल था कि कमबैक कैसे होगा त्रिवेंद्र जी का, ये जो आपका पेशेंस आया उसी से कमबैक हुआ है? नहीं, पेशेंस तो देखिए राजनीति में हो या समाज में, परिवार में रखना ही होता है। अगर पेशेंस नहीं होगा तो घर में भी विवाद होंगे, तो राजनीति तो विवादों का केंद्र ही होती है। तो इसलिए पेशेंस से ही काम चलता है जीवन में, कभी भी आगे बढ़ना है तो उससे ही आगे बढ़ा जा सकता है। नहीं, क्या कोई आश्वासन उस दौरान दिया गया था कि अभी आप बैठिए, आगे आपकी तैयारी कर रहे हैं? ऐसा है, हमने कभी न आश्वासन मांगा और न कभी टिकट मांगा। काम करते हैं। ये भी नहीं पता था इस बार टिकट मिल रहा है यहाँ से? बिल्कुल नहीं था पता, प्रयास करते हैं, अपना काम इसी तरह कोई गोटी तो चूज कर रखी होगी। पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक, मेरा ये मानना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि अगर बनना चाहे तो पब्लिक वॉइस होनी चाहिए। पब्लिक है कि हाँ भाई ये हमारा विधायक बनना चाहिए, हमारा। एक स्ट्राइक और ले लीजिए सर, आप बहुत शानदार खेल रहे हैं, हालांकि आपने कहा था 1-2 स्ट्राइक ही लूंगा, लेकिन दिलचस्प हो गया ना, देखना चाहिए ना इस तरीके से खेल रहे हैं, तो स्ट्राइक दे दें इनको। बिल्कुल नो डाउट इसमें कि वो आप ये
सेट करके। अच्छा एक चीज और बता दूं, ये गोटियां आप ही ने सेट की थी। ये जिस तरह से त्रिवेंद्र जी लगातार नहीं ये गोटियां लेकिन इन्होंने सेट की थी कर रहे हैं और इससे साबित होता है कि ये विक्ट्री की तरफ बहुत बड़ी वो है। ये गोटियां आपने सेट की थी, लेकिन अब ये जो विपक्षी देखेंगे ना इसको तो कहेंगे गोटियां तो त्रिवेंद्र जी ने लगाई थी, तो जानी थी। निश्चित रूप से देखिए, जिसको फर्स्ट हैंड होता है उसको लगाने का शतरंज के खेल में नियम कायदों में उसी को लगाना होता है। अब जो जीतेगा वो फिर वो लगाएगा। ये 3 आपने डाल दिए, 1 2 3। इसके साथ मैं एक सवाल करूंगी कि जैसे ये तीनों आपके बारे में चलेंगे, बस एक खाली बचा है, वो क्या एक खाली मंत्री वाला बचा है? सबको उम्मीद है? सबको उम्मीद है कि त्रिवेंद्र जी का कमबैक बहुत शानदार किया गया, हरिद्वार जैसी सीट दी गई है तो मंत्रिमंडल भी मिलेगा जीते तो। ये पूरा मंत्रिमंडल भरा पड़ा हुआ है और जब नए सांसद चुन के जाएंगे फिर प्रधानमंत्री जिसके बारे में विचार करेंगे तो प्रधानमंत्री जो बनेंगे उनको उसका विचार करना है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को संजय सिंह ने टाल दिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। जेल से निकलने के बाद संजय सिंह भी कई प्रदर्शनों का हिस्सा बने थे, लेकिन इन प्रदर्शनों में आम आदमी पार्टी के कई सांसद नजर नहीं आए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह से इसी मुद्दे पर सवाल पूछा गया, लेकिन वो इस सवाल को टाल गए। आपके राज्यसभा के सांसद जिसमें हरभजन सिंह से लेकर के बाकी तमाम वो हैं, कोई एक अब तक सोशल मीडिया छोड़िए पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी केजरीवाल के समर्थन में नहीं आया है। क्या ये सांसद पार्टी के साथ हैं भी? उसके बारे में पार्टी अपने यहाँ बातचीत करेगी। एक तरफ संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी के कई सांसदों के गायब रहने के सवाल को टाला, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा, विक्रमजीत सिंह साहनी और संदीप पाठक सुनीता केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। इस मुलाकात की तस्वीरें भी आईं और पोस्ट में सुनीता केजरीवाल की तारीफ की गई। और खबरों में अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट लोकसभा क्षेत्र के उस गांव में रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं जो भारत बांग्लादेश की सीमा पर है और हिंदुस्तान का आखिरी गांव भी है। न्यूज 18 इंडिया पहुंच गया है भारत बांग्लादेश सीमा पर स्थित अंतिम गांव में। बशीरहाट लोकसभा है और देखिए ठीक नदी के उस पार जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो गांव नजर आ रहे हैं वो बांग्लादेश है। आपको सड़कों पर गाड़ियां चलती हुई नजर आ रही होंगी और ठीक इस पार ये जो कटीली तारें हैं बीएसएफ की, ये भारत है। भारत की सीमा पर अंतिम गांव, यहाँ पर न्यूज 18 इंडिया। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर महिलाएं खड़ी हैं। बशीरहाट की लोकसभा बड़ी चर्चा में है और हम जानेंगे। आपसे बात करूं तो आपको क्या लगता है कि ये एक अंतिम गांव है सीमा पर स्थित, यहाँ के क्या मुद्दे हैं और क्या बशीरहाट की लोकसभा पर संदेश खाली का असर पड़ेगा? संदेश खाली का असर तो जरूर पड़ेगा, कुछ ना कुछ घटना घटेगा तो उसको असर तो जरूर पड़ेगा। तो जो 2-4 दिन तो इफेक्ट पड़ेगा, उसको इफेक्ट पड़ने के बाद इलेक्शन सामने इलेक्शन में है, उसका घटना पे इलेक्शन पर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। फिलहाल अगर बात करें ये यहाँ पर क्या मुद्दे हैं,